नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। प्रदोष व्रत धारण करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत धारण करके पूजन अर्चन करके हमें कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए कथा आरंभ करती हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भवानी सहितं नमामि। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों ही मित्रों में बहुत ही प्रेम था। उसमें एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह हो चुका था, परंतु गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर खंडहर के समान होता है। उस घर में रौनक नहीं रहती है। सेठ के पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत ही निश्चय किया। सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। माता पिता ने कहा कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है, अर्थात शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। लेकिन सेठ के पुत्र ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अपने जिद पर अड़ा रहा और अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने भी उसे बहुत ही समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर ही निकले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे सब धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर जा पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। इसी से सारी बाधाएं आई हैं। आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण के पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को उसने वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत धीरे धीरे ठीक होनी आरंभ हो गई। उसके बाद शुक्र उदय होने के बाद सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को दोबारा विदा कराकर घर लाया। इसके बाद से दोनों ही पति पत्नी आपस में सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। अब आप सभी लोग श्रवण करेंगे श्री शिव चालीसा और भगवान शिव जी की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देऊ अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि नारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, सदा करत शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें पुकारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा।
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्ण प्रतिज्ञा कीन्ह पुरारी। दानिन मह तुम सम कोहु नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरौ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुत के ही विधि करऊं तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। हे शंकर संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकार, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुरी में पावे। कहत अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मन कामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठे मंत्र ऋतु, संवत 64 जानी। अस्तुति 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। अस्तुति 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आइए हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ की आरती कर लेते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी।
नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।